लगता है पटवारियों ना अहल लीग और पीपी के जलील होने का वक्त दोबारा आया चाहता है, क्योंकि अब खान को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक ही रोज में खान साहब के लिए 3 खुशखबरियां हैं। जब कोई हक की राह में डट कर खड़ा हो जाता है तो फिर हक के रास्ते में जितनी भी मुश्किलात खड़ी हो जाएं और उसमें जितना भी वक्त लग जाए, लेकिन घूम फिर कर हक अपना रास्ता निकाल लेता है। इंतखाबात से पहले खान साहब को चंद दिनों में बहुत सारे केसेस का फैसला सुनाया गया और 10-10 घंटों की समाअत के बाद सजाएं भी सुनाई गयी। मगर आज तोशाखाना नैब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। जिस तरह कैंगरू ट्रायल करके खान साहब और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गयी, वो सजाएं हाई कोर्ट में 5 मिनट भी अपना वजूद बरकरार न रख पाई और हवा में तहलील हो गयी। गलतियों और उजलत से बड़ा ट्रायल अपने अंजाम को पहुंचा। ये पहले से तय था कि जब भी तोशाखाना, साइफर और इद्दत निकाह केसेस अपील में जाएंगे, फारिग हो जाएंगे। इन फैसलों का बज़ाहिर मकसद सिर्फ इलेक्शन में मायूसी फैलाना और कुछ मुद्दत इमरान खान को अंदर रखना था, जो कुछ हद तक हासिल हो गया और अब सब कुछ रिवर्स होने का वक्त हो गया है। इन सजाओं का वाहिद मकसद सेनेट इलेक्शन तक खान साहब को पाबंदे सलासी रखना था। अब सब टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो अब फैसले वापस खान साहब के हक में होना शुरू हुए हैं। कल साइफर केस की समाअत है, अगर उसमें जमानत हो गई तो खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। तोशाखाना केस में खान साहब की सजा मुअत्तल होने पर सबको मुबारक हो। झूठ हमेशा नहीं रहता, एक ना एक रोज हक और सच की जीत होकर रहती है और मजीद भी होगी। इमरान खान कोई शाम का सूरज थोड़ी है जो ढल जाएगा। ये एक ऐसा केस था जिसका फैसला गैर कानूनी था। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के बुनियादी हुकूक पामाल हुए और 12-12 घंटे की कार्रवाई करके जल्दी में सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के हर अहले इल्म, अहले अक्ल और आइनो कानून को जानने और पहचानने वाले ने पहले दिन से कहा कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हर एक केस में बेईमानी का उनसर है। आज तोशाखाना के फैसले ने भी इस बात की तायद कर दी है। पाकिस्तान का सोचें और आगे बढ़े, ना कि गाड़ी की डिग्गी में घुसकर मुलाकात करने पहुंच जाएं। तोशाखाना केस में सुनाई गई सजा का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए अदालत ने समाअत के पहले ही दिन इमरान खान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। जी, ये तोशाखाना का केस वही केस है जिसमें इमरान खान की सबसे पहले गिरफ्तारी डाली गई थी। इस समय दीगर केसेस भी सियासी मुकदमात हैं जिन्होंने खत्म हो जाना है, पर जो मजालिम ये लोग डारे हैं ये हमेशा अवाम को याद रहेंगे। इमरान खान पर तमाम केसेस मज़का खेज हैं, जिनके 10-10 घंटे जजों को जेल में बिठाकर फैसले लिखवाए गए। इन सब का अंजाम यही होगा। सजा मुअत्तल हुई है तो इस केस में जेल में नहीं रखा जा सकता। 21 रमजान बरोज पीर अहम खबरें हैं। नंबर 1, इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो गई। नंबर 2, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने जजिस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। नंबर 3, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजिस खत पर अज़खुद नोटिस ले लिया। नंबर 4, अली अमीन गंडापुर वारंट मनसूख हो गए। नंबर 5, फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो गई। खान साहब के लिए और साथ ही अवाम के लिए ये बड़ी खुशखबरियां हैं। खान साहब की तोशाखाना में जमानत हो जाना, फिर तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से इनकार और आखिर में 6 जजिस के खत पर बेंच बन जाना। कामरान खान ने आज अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि तकरीबन 1 घंटा लगा, 2 से 3 बजे के दरमियान ऐसा लगा कि वतन अजीज की आला अदलिया पूरी कुव्वत से जाग चुकी है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने अंदरूने सुप्रीम कोर्ट और वकला की भारी अक्सरियत के पुरजोर इसरार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस के संगीन इल्जामात पर मबनी खत का अज़खुद नोटिस लेना ऐलान कर दिया और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई कि बेंच ने इमरान खान की तोशाखाना केस में नैब अदालत की सजा मुअत्तल कर दी है। चंद ही लम्हों में जस्टिस तसद्दुक जिलानी का वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम माजरतनामा सामने आ गया, जिसमें इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस शिकायत कमीशन की सदारत संभालने से इनकार कर दिया। इसके बाद से बजा तौर पर हुकूमती तर्जुमानों पर खामोशी छाई हुई है। कामरान खान की खुशी की समझ नहीं आ रही। अभी अदलिया ने नोटिस दिया है, इन्होंने घुंघरू तोड़ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अवाम के चंद मुतालबात हैं जिनके पूरा होने के बाद ही कोई बेहतर उम्मीद लगाई जा सकती है। यहाँ इतना गंदा निजाम राइज है कि एक फोन कॉल पर सब हो जाता है। अब फुल कोड बनाना चाहिए और जनाब काजी साहब को इससे अलग करना चाहिए। लाइव कवरेज भी हो, अवाम भी देखे कौन सच्चा कौन झूठा। ये मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे 10 किस्म के कमीशन बना ले, कौम जागरी है, कौम सवाल भी करेगी, क्योंकि आला अदलिया इस कौम का वक्त बर्बाद कारी है। अगर बर वक्त फैसले करती तो वतन अजीज तरक्की के सफर पर होता। ये सारे ड्रामे बंद होने चाहिए। 99 गलत काम करके कौम को खुशखबरी वाला लॉलीपॉप नहीं चलेगा। सबसे पहले तो काजी साहब को इस लार्जर बेंच में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस सारे मामले का काजी साहब को इल्म था, लेकिन इन्होंने आंखें बंद रखी। अब वो कैसे इन 6 मोहतरम जज साहबान को इंसाफ दे सकते हैं। 6 जजिस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस के बाद ऐलान कर दिया है
है कि बुध को सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस फैज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान समाअत करेंगे, जबकि इनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और दीगर जजीज शामिल नहीं। हालांकि जस्टिस काजी और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों इस समाअत का हक हो चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को बेंच में न रखना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये कैसे चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है, उन्हीं से तहकीकात करवा रहे हैं। हालांकि उसूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करने की मजाज ही नहीं है, वो तो सबूत देकर सिर्फ फैसला कर सकते हैं। तसद्दुक जिलानी का भी शुक्रिया जिन्होंने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया, वरना इस रमजान में इनकी इज्जत की चटनी बनानी थी अवाम ने। पीटीआई के साथ गाजर और छड़ी का खेल जारी है। 9 मई पर सजाओं की छड़ी मारी तो तोशाखाना सजा मुतली की गाजर दे दी। जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इनकार किया तो 7 रुकनी बेंच बन गया, जिसमें अक्सरियत ताइन और रियासत के हामी जजों की है। पीटीआई ये देखे कि मजमूई तौर पर इसे फायदा हुआ या नुकसान। पीटीआई को फुल कोर्ट से कम कुछ भी हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए। कोई काजी अपने मालिकों को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। जानबूझकर हम ख्याल जजिस को बिठाकर ये केस को एक नया रंग दे देगा और डंग टपाओ प्रोग्राम करके एक आध इंसान को बली का बकरा बनाएगा और फिर उनकी वहशत का नंगा नाच शुरू होगा। अवाम को बेवकूफ बनाते रहें। काजी साहब की साबिका परफॉर्मेंस देखने के बाद कहा जा सकता है कि अब सारा मामला, सारी बहस खत लिखने और ना लिखने पर होती रहेगी। खत के मतन के बारे कोई बात ना होगी। जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा को इस बेंच में जरूर शामिल करवाना होगा। अब सोशल मीडिया को इस पर भरपूर आवाज उठानी पड़ेगी। अवाम का मुतालबा फुल बेंच है, इस बेंच को भी यकसा रद्द करना होगा। इसी तरह हर तरफ से भरपूर आवाज उठाएं। सोशल मीडिया का किरदार अब पहले से भी ज्यादा जरूरी और अहम है। कातिल ही मकतूल को इंसाफ देगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जिन पर इल्जामात हैं, जो मिले हुए हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं। वारे काजी तेरा इंसाफ, ये अज खुद भी मुझे फिक्स्ड लगता है। क्या ये बेंच जजिस के हक में फैसला देगा? ये खत लिखने वाले जजिस में 1000 कीड़े डालकर जो फैसला देंगे, उसका मकसद ये होगा कि तुमने जुर्रत ही कैसे की आवाज उठाने की? डिग्गी वाली सरकार ऐसे ही तो मुलाकातें नहीं कर रहे ना काजी साहब से। अवाम और अवाम के हम ख्याल सहाफियों का यही ख्याल है कि काजी फैज ईसा साहब को किसी सूरत इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। वो 1 साल से हकाइक से आगाह थे और खामोश रहे। बाज़ाब्ता शिकायत मसूल होने के बाद भी इन्होंने इस अहम मसले पर मिट्टी डालने के मुतरादिफ काम किया। वो इस मामले के बेनिफिशरी शहबाज शरीफ से मिलकर इन्हें हुकूमत के दीगर मामलात में मदद की यकीन दहानी भी करवा चुके हैं। लिहाजा काजी साहब मुतनाज़ा होने के बाद इखलाकी तौर पर इस बेंच में ना बैठें, वरना इस बेंच की इखलाकी हालत दिवालिया हो जाएगी। बेचारे कमीशन की हिमायत में नाचने वाले अब बेंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने काजी फैज ईसा के जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को उड़ा कर रख दिया और कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। जस्टिस जिलानी ने अपने जवाब में कहा कि जजिस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, इसलिए ये अदालती दायराकार बनता है, ना कि किसी कमीशन का। जो TORs बनाएंगे वो जजिस के उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दे रहे। इत्थे रख मलंगी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत के मामले पर मुल्क भर के 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल थे। हाई कोर्ट के 6 जजों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए इनके जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हुए वकीलों ने मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट जजों के खत के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस ले।